प्राचीन काल में चंपक नामक एक सुंदर राज्य था, जहाँ वैखानास नाम के एक धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। एक रात्रि राजा वैखानास ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में भयंकर यातनाएं भोग रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मणगण, मैंने अपने स्वप्न में मेरे पिता को नरक में भयंकर यातनाएं भोगते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलवा दो। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, कृपया आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा उपाय करूँ जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। ब्राह्मणों ने कहा, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहें। राजा वैखानास तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पहुँचे और नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनकी व्यथा का कारण पूछा। फिर राजा ने रोते हुए मुनि को अपने स्वप्न के बारे में बताया। मुनि ने आंख बंद कर चिंतन किया और बोले, हे राजन, आपके पिता ने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ माहवारी के समय जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करी थी। उसी पाप के कारण वे आज नरक में दुख भोग रहे हैं। यह सुनकर राजा दुखी होकर बोले, हे मुनिवर, कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। मुनि ने कहा, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित करें। यह व्रत करने से आपके पिता निश्चित ही नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह सुनकर राजा ने भगवान विष्णु की पूजा कर अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। राजा को उनके पिता ने दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर उन्होंने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। यह सुनकर राजा वैखानास अत्यंत प्रसन्न हुए। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाकर स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है।